वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 7 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसके हम लोग सेकेंड पार्ट में थे, यानी लिक्विड पे। तो हम लोग लिक्विड को देखते हैं। The state of matter in which particles are less closely arranged than solid and so fluidity are called liquid state। जैसे आप देख रहे हैं द स्टेट ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का वो स्टेट जिसमें पार्टिकल क्या हो, लेस क्लोजली अरेंज हो। यानी लेस क्लोजली किससे? सॉलिड से। सॉलिड से अगर देखा जाए तो इसके जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, और पार्टिकल दूर होने के कारण ये क्या करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं, यानी कि ये क्या होता है कि फ्लो करते हैं। जैसे हम लोग देखें कि कोई भी चीज़ें जो फ्लो करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो इस तरीके के स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें वाटर, वाटर क्या है, अगर ज़मीन पर गिर जाए तो देखो एक तरफ से दूसरे तरफ ये क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी बहता है। तो ये भी क्या है, ये फ्लूइड है। मिल्क, अगर मिल्क भी गिर जाए ज़मीन पर तो ये भी क्या करता है, फ्लो करता है। और ऑयल भी अगर गिर जाए तो ये क्या करता है, फ्लो करता है। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि जो ऐसा यानी जो सब्सटेंस क्या करते हैं कि फ्लो करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो शो करते हैं फ्लूइडिटी। और जिनके पार्टिकल थोड़ा सा लेस क्लोजली अरेंज हैं इनसे, सॉलिड से, वो कहलाते हैं क्या है, लिक्विड स्टेट। तो हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। जैसे पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड क्या है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, यानी कि हम जिस बर्तन में उसको रखेंगे उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो अगर चेंज हो रही है तो लेंथ ज़्यादा हुई तो ब्रेथ कम होगी, ब्रेथ ज़्यादा हुई तो हाइट कम होगी। तो उसका क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगा टोटल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हम ग्लास में पानी लिए हुए हैं और उसको हम जग में डाल दें तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम वहाँ भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि अगर हाइट कम हो रही है तो उसकी ब्रेथ वहाँ पर बढ़ रही है। तो हम लोग कह सकते हैं लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि अभी हम उसको वाटर को ग्लास में लिए थे तो उसका शेप क्या था, दूसरा था। अभी उसको जग में ले लिए तो उसका शेप क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसी तरीके से जिस वेसल्स में हम उसको रखते जाएंगे वो उसके शेप को एक्वायर कर लेगा। सेकेंड आ जाए, लिक्विड कैन नॉट बी मच कंप्रेस्ड लाइक सॉलिड। लिक्विड भी क्या होता है कि वो मच कंप्रेस, यानी हम लोग देखें तो सॉलिड की तरीके से लिक्विड भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाता है। अगर हम लोग किसी बर्तन में, किसी वेसल्स में लिक्विड ले लें और उसको कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। थर्ड पे आ जाए, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सॉलिड से कम होती है। जैसे हम लोग कोई भी लिक्विड लें, अगर उसको हम लोग केजी में लें तो 1 केजी लिक्विड और 1 केजी सॉलिड, दोनों को अगर हम लोग देखें तो दोनों के वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। अगर मास दोनों का सेम है लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो क्या होगी, दोनों की चेंज होगी। सॉलिड कम स्पेस लेगा यानी कम जगह पर वो आ जाएगा,
लेकिन लिक्विड क्या होगा, वो ज़्यादा जगह घेरेगा। जैसे हम लोग 1 kg आयरन ले लें और 1 kg क्या करें, वाटर ले लें, तो वाटर क्या होगा, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्पेस लेगा, लेकिन आयरन क्या होगा, वो कम लेगा। तो जिसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फोर्थ आ जाए, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड क्या है कि अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। हम लोग पूरी तरीके से उसको भरने की कोशिश करेंगे, तब भी वो ऊपर की ओर कंटेनर में थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा। वो हर एक कोने में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, जैसे हम लोग सॉलिड में देखते थे कि पूरी तरीके से वो नहीं पहुंच पाता था। फिफ्थ आ जाए, लिक्विड मूव फ्रीली सो इट शोज हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। लिक्विड क्या होता है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करता है, वो मूव कर सकता है। यानी उसमें क्या होती है, वो फ्लूइड होता है तो फ्लूइडिटी होगी, तो फ्लूइडिटी अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मूव कर सकता है। अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, यानी कि वो ज़्यादा है किससे, सॉलिड से। क्योंकि सॉलिड तो बिल्कुल मूव नहीं करता था ना, तो यहाँ पर लिक्विड वो मूव कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड है क्या करता है, लिक्विड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, आप देख रहे होंगे फिगर में कि मिल्क ये फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मिल्क हमारा क्या हुआ, फ्लूइड है और ये लिक्विड स्टेट में आया। दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल जो हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, तो ये पार्टिकल जो हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है, और कम होने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा इनके बीच क्या होती है, दूरी ज़्यादा होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, कम होगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा।